अस्सलाम नाज़रीन, आवाज़ ॾिसी रहिया प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी। मां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशह चवंदो त फ़ैसिला थियण खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जो तारीख़ खे ऐं धरती धड़ीनि खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान जी मौजूदा हुकूमत इंतिहाई वॾो अहम फ़ैसिलो करे छॾियो, जेको यकीनी तौर ते सभ खां वधीक जेका डिमांड हुई उहा सिंध जी हुई त सिंध में जेके अॻवानी आहिनि उहे रहनि पिया, उन्हनि खे नेकाली ॾिनी वञे। इन सां गॾोगॾु पंजाब, बलूचिस्तान ऐं केपी यकीन तौर ते अफ़गानिस्तान जा माण्हू हिते रहनि पिया। अॼु वज़ीर अज़म पाकिस्तान वाज़े तौर ते हिदायतूं ॾींदे चयो त यकीनी बणायो वञे त जेके अॻवानी आहिनि उन्हनि खे वापसी मोकिलियो वञे। वज़ीर अज़म जे ज़ेरे हेठि जेको आहे सो आला सतह जो इजलास, केपी जो वॾो वज़ीर शिरकत न कई। इहा वॾी अहम ख़बर, छाकाणि त वज़ीर आला केपी बि चए पियो त घटि में घटि बानी PTI सां मुलाक़ात करण खां पोइ ई मुलाक़ात कंहिं बि इजलास में शिरकत कंदुसि। केपी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अॼु सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, अरिड़हं ख़ारजी जेको आहे सो मारिजी विया। फ़ौज पाकिस्तान भरपूर पंहिंजो दिफ़ा कंदे जेके ख़ारजी आहिनि ऐं जेके दाख़िल थियनि पिया उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई पई करे। पंजाब हुकूमत काबीना जो जेको फ़ैसिलो आहे वॾो अहम आहे। अॼु उज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात वाज़े तौर ते ॾसियो त TLP जेका तंज़ीम आहे, मज़हबी तंज़ीम, उन ते पाबंदी मड़ी पई वञे, उनजी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे ऐं विफ़ाक़ खे जेको आहे सो समरी जेको आहे सो हवाले करे छॾी आहे त इहा तंज़ीम जंहिं जेको आहे सो पुलिस वारनि खे जेको आहे सो मारियो, आम माण्हुनि ते तशदुद कयो, इन सां गॾोगॾु जेको पुलिस एहलकार आहिनि उहे ज़ख़्मी आहिनि, उन्हनि जे लाइ जेको आहे सो आहे वाज़े तौर ते हिदायतूं आहिनि। अॼु सोहेल आफ़रीदी जेको वज़ीर आला केपी के आहिनि, उन्हनि जेको आहे सो अॼु ख़तु लिखी छॾियो आहे त मां चीफ जस्टिस साहब खे इहो ख़तु लिखां पियो त बानी PTI सां जेको आहे सो मुलाक़ात करण जी जेको आहे सो विफ़ाक़ खे हिदायतूं जारी कयूं वञनि त जहिड़ी रीति जेको आहे सो मुंहिंजे हलफ़ खां पोइ मुंहिंजो जेको बानी आहे PTI जो उन सां मुलाक़ात करणु ॾिनी वञे। अॼु ॻाल्हि कजे त रावलपिंडी दहशतगर्दी तोड़ अदालत जेको आहे सो अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करे पेश करण जो हुकुम पिणु ॾेई छॾियो आहे, छाकाणि त अलीमा ख़ान ऐं उनजी वकिला जी टीम मुख़्तलिफ़ केसनि में अदालत में पेश न पई थिए। अॼु इहो बि वॾो अहम ऐं इहा वॾी अहम ख़बर आहे, डेवलपमेंट, त जेको आहे सो अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करे पेश कयो वञे। इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं, केतिरा ई सवाल आहिनि जेके पंहिंजे महिमान जे साम्हूं रखंदासीं। मूंसां हीसो साहिबु आहिनि, रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी तर्जुमान आहिनि। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। सरबुलंद खान साहिबु आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आहिनि, सीनियर अगवान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो ताल्लुक़ है, अवां जी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मैं मिर्ज़ा साहब आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा कि आज वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर बता दिया और चारों सूबों के वज़रा आला यानी कि KPK के तो शरीक नहीं हुए और वहाँ के वज़ीर ख़जाना शरीक हुए, मगर चारों सूबों को हिदायत कर दी कि जो अगवानी पनाह गुज़ीर हैं उनको जो है वतन वापस भेजा जाए, सिर्फ वही रहेंगे जिनके पास वीज़ाएँ होंगी। ये तो डिमांड यकीन तौर से सबसे ज़्यादा कहें कि सूबा सिंध की थी कि लाखों की तादाद में जो है अगवानी सिंध के अंदर मुकीम थे, सिंध के कैपिटल कराची में, और हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो वो KP का हुआ है, बलूचिस्तान का हुआ है, पंजाब का हुआ है, मगर सिंध का भी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगवानी मुहाजिर जिनको पनाह गुज़ीर कहें वो यहाँ उनकी मौजूदगी की वजह से। मिर्ज़ा साहब। अफसर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए इस वक्त अफगानियों के साथ जो पाकिस्तान ने किया है, उनको मेहमान बना के रखा, वो यहाँ पे बसे, यहाँ पे बिजनेस से शुरू किए, उन्होंने प्रॉपर्टीज ली, सब कुछ लिया, और उसके बाद उन्होंने इंडिया की गोद के अंदर जाके बैठ गए। और जिस तरीके से उन्होंने किया है पाकिस्तान के साथ, शायद कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करेगा। इंडिया तो हमारा दुश्मन है, हमें शुरू से मालूम है। बट ज्यादा तकलीफ जो हुई है हम अफगानियों के जो रवैया था, जो हम उनको अपना मुसलमान भाई कहते थे, उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ किया है, मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी का दिल जो है इस चीज से दुखा है। और ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा फैसला है कि अब इसके अंदर कोई रियायत नहीं होगी, और जिस सूबे के अंदर भी ये अफगानी बसे हुए हैं, क्योंकि देखिए ना सिर्फ के अफगानियों को हम यहाँ पे रखना नहीं चाहते, बट अब हमें उनकी लॉयल्टी भी जो है वो बदल गई है। अब वो हमारे उनमें और इंडियंस में हमें कोई फर्क नहीं है। आपने ईरान में भी ये देखा कि ईरान में भी बहुत सारे अफगानी जो थे उन्होंने इस तरह की चीजों में हिस्सा लिया, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन वगैरह जो थी वो दुश्मनों को प्रोवाइड की,
और वो रॉ के एजेंट्स बने वहां पे, और रॉ को ये किया, उन्होंने इसराइल को किया। इसी तरह पाकिस्तान को भी ये डर है कि ये पाकिस्तान में भी ये चीजें जो हैं, अफगानी जो हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं, और वो मोसाद का भी और वो रॉ के भी एजेंट्स बने हुए हैं, और उनसे माली फवायद हासिल करने के लिए यहाँ की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सरहद पार जो है वो दे रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है इसके अंदर जो दो डिसीजंस हुए हैं, एक डिसीजन तो ये हुआ है कि कोई भी सूबा हो उसने अब कोई रियायत नहीं करनी और उनको वापस भेजना है। तो आई थिंक तमाम सूबों को इसके ऊपर हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। और दूसरी एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि एफबीआर ने भी ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि कोई कंटेनर जो है वो कराची से पास होकर वो नहीं जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और इनकी जितनी भी इंपोर्ट होती है वो सब इसे पाकिस्तान के आप थ्रू आसान होती उर्दू में है। कहें कि कराची लाइफ को लाइन हम हैं, लाइफ लाइन हमारे होने के बावजूद भी जो है हम पे हमले होते हैं। और 40 साल से जायद खिदमत का नतीजा ये है कि चाहे वो सिंध हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, हमने बहुत बड़ी खिदमत की। उसके बावजूद जो है हमारे सोल्जर पे, हमारे नौजवानों पर, हमारे उलमा कराम पर, हमारे सियासी लीडरों पे जो है हमले होते रहे। और पुलिस, रेंजर्स, एफसी, आर्मी के नौजवानों की डेड बॉडियाँ ये भेजते रहे। तो अब इस के बावजूद भी जो है अगर टॉलरेंस जो है वो जो है यकीनी तौर पर हमारी ख़त्म हो चुकी है। आपने वजह फरमाया। अब वज़ीर आज़म के ज़रिए सदारत आज इजलास भी हुआ, वो भी बड़ा अहम है मिर्ज़ा साहब, जिसमें बड़े अहम फैसले हुए। मगर तय है कि के पी के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की शिरकत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तक मैं बानी पी टी आई से मुलाकात नहीं हो सकती तब तक मैं किसी भी ऐसे इजलास में शिरकत नहीं करूँगा, क्योंकि वो बानी है, मैं उससे हिदायत लेके आगे तब ही बढ़ूंगा। आज उन्होंने तो कोर्ट को भी खत लिख लिया। बिल्कुल अफसर साहब, आज बड़ा अफसोस हुआ है लोगों को। हुआ ये था कि आज उनका पहला दिन था ऑफिस के अंदर, और उन्हें ये चाहिए था कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स जहां एक जगह जमा हो रहे हैं और हर सूबे की अच्छाई के लिए वहां पे फैसले किए जा रहे हैं, उनका उसका बाइकआउट करना ये शो कर दिया है और ये प्रूव कर दिया है कि उनमें और गंडापुर में कोई फर्क नहीं है, और वो भी कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी जो है वो लेके आगे चलेंगे। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो रेंजर्स को भी और पाक आर्मी को भी ये कहेंगे कि उनकी जरूरत नहीं है अपने सूबे में। इस वक्त सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का जो शिकार है वो केपीके है। जी और आप यकीन करें कि एक रात को अगर रेंजर्स और हमारी आर्म फोर्सेस उस सूबे से बाहर आ जाती हैं तो आपको अंदाजा नहीं है कि वहां पे क्या हो सकता है। वहां पे दहशतगर्दी का राज होगा और तालिबान वहां पे कब्जा कर लेंगे और इनको भी वो उठा के बाहर कर देंगे। तो खुदारा देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि पीके को कि आपका सूबा जो है, इस वक्त जब भी हम सूबों को कंपेयर करते हैं तो आप मुझे बतला दीजिए कि इनके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कोई एक काम किया हो सूबे की भलाई के लिए, अवाम के लिए। ठीक उनकी है। पूरी एनर्जी सुबह से शाम तक जो थी वो पॉलिटिक्स के लिए होती थी। इमरान खान की कैसे हम वहां पे कॉल दे रहे हैं और हम मुजाहरे कर रहे हैं और हम सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, और एक काम एक सूबे का एक कोई मुझे बतला दे कि फलाना चीज जो है उस सूबे के अंदर तरक्याती काम जो है वहां पे ठीक है हुआ है। मिर्ज़ा साहब, अब ये मैं सोचा जा रहा पाकिस्तान था। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान हैं, रुकन है सिंध असम्बली में, हीरसो साहबा भी साथ हैं। हीरसो साहबा बड़ी मेहरबानी, उर्दू में सवाल इन लाइ कंदुमि त ॿिया जेके असांजा मौजूद महिमान आहिनि उहे बि सम्झी सघनि। तव्हांजी मर्ज़ी आहे जहिड़ी तरह सां आवाज़ जवाबु ॾियो, तव्हां जेके इज़हार राय जी आज़ादी बि आहे। इन सां गॾोगॾु इहो ॿुधाइजो त जेको अॼु वॾो फ़ैसिलो, अहम फ़ैसिलो आहे, फ़ैसिले जी घड़ी में असां त सिंध जा हुआ केतिरे वक्त खां हम तो ये चाह रहे थे कि जी हमारी अगवानियों से जान छुड़वाएं, और ना कराची महफूज था, न सिंध का कोई और शहर महफूज था। हैदराबाद में भी कत्लो गारत हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं अगवानी इन्वॉल्व थे, कराची के अंदर भी इन्वॉल्व हुए। और चोरी डकैतियाँ, ये सिर्फ यहाँ बात नहीं रुकती, मगर खुदकुश हमले, स्मगलिंग, हीरोइन कल्चर, क्लेशन को वेपन। तो अल्लाह अल्लाह करके अब मौका मिला है फैसले की घड़ी में, जो वज़ीर आज़म साहब ने हिदायतें दी हैं। 101 वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत उस पर अमल दरामद करवाएगी, और अगवानियों को कम से कम ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमें निजात आप दिलवा सकें इन अगवानियों से। बिल्कुल रहमान, बिल्कुल आफ्टर अफगानी का जो इशू है वो काफी टाइम से कंटिन्यू चल रहा था। आपने खुद जी अपनी बताया इंट्रो में।
कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ सोशल मीडिया के थ्रू आपकी पे आपकी एनआईसी कार्ड पर और बहुत सारे कारोबारों में वो इन्वॉल्व थे। लेकिन बदकिस्मती कहे कि जिसको आपने 40 साल तक पाला पोसा बड़ा किया, वो आपका शदीद तरीन मुखालिफ बन गया। आज जो हालात हैं मुल्क के, उसमें इस वक्त जो खराब हालात हैं वो उसमें यकीनन अफगानिस्तान का बहुत बड़ा रोल है कि वो किस तरह दहशत गर्दी फैला रहे हैं मुल्क में। और उसमें अफगानों का बहुत फिर सोने पे सुहागा जिस तरह उन्होंने इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के साथ खड़े होकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि ये सही टाइम है, सही वक्त है। और सिंध की आवाम चाह रही थी, सिंध हुकूमत चाह रही थी कि किसी न किसी तरीके से इसका कोई हल निकले, क्योंकि ये प्रोविंस का नहीं फेडरल का इशू था। पाकिस्तान गवर्नमेंट का डिसीजन था। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो इलीगल अफगानी जो बैठे हुए थे उनको बिठाया था। इलीगल की तादाद बहुत बड़ी है। लीगली जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी कहा गया कि भाई आप अब अपने मुल्क में जाए, क्योंकि आप बकुल आप लोगों के मुल्क के हालात सही हो गए अफगानिस्तान के, तो फिर आप लोगों को वापस अपने मुल्क जाना चाहिए। तो ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट हमें एक सपोर्ट मिली। और सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्शन ले रही है। यहाँ तो तकरीबन मोर देन जो ऑफिशियली फिगर है वो ये कही जाती है कि तकरीबन 60 लाख के करीब अफगानी जो हैं वो कराची से लेकर कश्मीर तक मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिशियली है। तो आप अंदाजा करें कि कितनी यानी कि आप बड़ी ये ऑफिशियली तादाद जो है। वैसे तर्जमान सिंध हुकूमत बता रही है कि 7 लाख से जायद जो ऑफिशियली फिगर है वो सिवाय सिंध के अंदर है, मगर इससे ज़्यादा ही होगी। उसके बावजूद जो अगवानी जो है अगवान बस्ती से जो निकले हैं वो उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है नौशेर अफरोज़ और मुख्तलिफ सिंध के शहरों में। तो उसके लिए सिंध हुकूमत और इंतज़ामिया के इंतज़ामात क्या हैं, कुछ बयान कीजिएगा कि थोड़ी बहुत राहत मिले, क्योंकि हमने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उस कुर्बानियों का नतीजा कम से कम ये तो सामने आए कि जी सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर अगवानियों को जो है हमारे चारों सूबों के वज़ीर आला ने ये फैसला किया वफाक ने कि उनको भेजने में कामयाब हुए। बिल्कुल आफ्ताब एक्शन ले रही है। सिर्फ कश्मीर तक, फिर आप यहाँ से अगर यहाँ कायदाबाद से निकले, कायदाबाद से लेकर आप सिजावल ठट्टा और यहाँ हैदराबाद से क्रॉस करें तो आपको हर जगह पे अफगानी नजर आएंगे। उनके खिलाफ पुलिस रेंजर्स और इंतजामिया एंटी इंक्रोचमेंट तमाम लोग जो है वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। कराची में एक्शन जो चल रहे हैं वो आपको देख रहे हैं, प्रॉपर एक्शन चल रहे हैं। आफ्ताब आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही आ रही। तो एक्शन जो है वो जो यहाँ पे जो कॉलोनीज बनी हुई हैं, जो उनकी राइश है, वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है। इंशाल्लाह पूरी सिंध में बिल्कुल क्रैक डाउन होगा उनके खिलाफ। और हमें एक सपोर्ट मिल गई। हम तो खुद चाह रहे थे, सिंध गवर्नमेंट चाह रही थी कि क्योंकि आपकी जो जो भी सिंध में टेररिस्ट हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो अफगानिस्तान में अफगानों की रही है। आपकी मुआशी तौर पे आपको डैमेज किया है। और उनके फिर आपने सोशल मीडिया के थ्रू जो नफरत देखी है वो भी आपके सामने है। आपको लोगों ने सिंधियों को उठाना या जितने लोग यहाँ पर हमको उठा के फिर उनकी तजलील करके वीडियो बनाना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो गाय बगैर सिंध के मुख्तलिफ लोगों ने भेजी हैं, देखी आपने हमने। और इंतजामी तौर पे काफी चीजें इंटरनल तौर पे इसके हवाले से एक्शन ले रहे थे। लेकिन अब लेकिन एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आ गई है, फेडरल गवर्नमेंट की नहीं, आ बहुत गई है। अच्छी पॉलिसी अब है। हम और समझते कल ये हैं कि खबर जो है इंशाल्लाह हमने भी खबर ब्रेक की थी कि ये फैसला होने जा रहा है और जो खुशैन फैसला है। और मैं समझता हूँ कि बहसीत सहाफ़ी जो मेरे करियर में हैं, जितने भी वज़ीर आज़म आए वो चाहे जो भी मजबूरी थी, मगर ये मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, यहाँ आप इता दिए, ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है कि जो है अल्लाह की तरफ से हमें इनको इनसे निजात मिल रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने 40 साल तक खाया पिया और हमें ही मारा। बिल्कुल आफ्ताब। और ये अब तो ये कहना चाहिए कि जॉब्स ले ली हैं, शादियां कर ली हैं, आपके कार्ड्स बन गए हैं, आपको नौकरियां मिल गई हैं। तो यहाँ पर ये एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया कि आप में जम हो गए। तो यकीनन ये एक बहुत सीरियस, और आपको जो है स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो आप इस पे कामयाब होंगे। अदरवाइज ये इतना आसान नहीं लग रहा कि आप जो उठा, क्योंकि फिर आपका तो कल्चर मैडम ये भी फरमाइएगा, खैबर क्या पख्तूनख्वा अदम अफगानों के दिलचस्पी साथ है मिलके। केपी और पीटीआई तो इसके हक में बरक्स है? बिल्कुल। मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस रुकन से भी कई दिनों से अफगानिस्तान के मामले पे जब बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि जी हम तो ये चाह रहे हैं कि इनके साथ लड़ा नहीं जाए, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो दाइश हो, चाहे अलकायदा हो, बीएलए हो, उनसे हम बात करें, बात के साथ सिलसिला
मसला जो है हल की जानिब बढ़ेगा, वो तो इस मानने से कासिर हैं, इनकारी हैं। मगर उसके बावजूद जो है आज वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की अदम शिरकत जो है बड़ा अहम इजलास और पाकिस्तान के दाखिली और खारजी कह सकते हैं ना एक नुक्ता नज़र, एक सीरियस नुक्ता नज़र था, उसके ऊपर भी जो है वज़ीर आला KP जो है सोहेल आफरीदी साहब उन्होंने अहमियत नहीं दी। तो समझा जाए कि KP के वज़ीर आला और KP जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि अगवानियों को निकाला जाए या अगवानियों से जान छोड़ाई जाए। आफ्ताब देखिए, एक चीज मैं इसमें यहाँ पे जरूर करूंगी कि हमने 2-3 दफा कोशिश की असेंबली के फ्लोर पे कि रेजोल्यूशन लेकर आए या उनके खिलाफ एक्शन। तो मसलत के तौर पे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इनके खिलाफ एक्शन हो, इनके खिलाफ क्रैकडाउन हो। तो ये एक बिल्कुल आपकी मैं समझूं को तायद करूंगी कि एक सपोर्ट मिल गई है हमें, और जितनी जल्दी हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है कि हम इससे इस अफगानों से निजात पाएंगे। दूसरी बात KP की मैं कहूँगी, देखिए जो उनका CM है वो यकीनन अपनी पार्टी का CM है, और वो अगर बना है तो वो अपनी पार्टी के लीडर की वजह से बना है। तो वो जो स्ट्रेटजी वो मिलना कि भाई प्रोग्राम में नहीं गया, मीटिंग में नहीं गया, वो अलग इशू है। लेकिन अगर वो ये सोच रहा है कि भाई मैं रेंजर्स को निकाल देंगे, हम आर्मी से निकाल लेंगे, तो ये तो वो न सिर्फ अपनी तबाही कर रहे हैं बल्कि सूबे की पूरे सूबे की आवाम की तबाही करना चाह रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इतनी दहशतगर्दी है। और इस वक्त जो है अफगानियों के साथ जो पॉलिसी जो चल रही है उसमें उन्होंने टारगेट KP को ज्यादा किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो मैं इतना मेरे टारगेट साथ ही नहीं है, रहिएगा, साबिर वहां तो रुकन सिंध टारगेट वहां पे असेंबली ज्यादा है, हैं इससे ज्यादा हिरसो साहिबा, साथ ही रहिएगा। मैं जानना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नुक्ता नज़र जो है हमारे इस गुफ्तगू प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। सरबुलंद खान साहब हैं, रुकन हैं, सिंध असेंबली के साबिक रुकन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सरबुलंद खान साहब। फरमाइएगा सर, एक तो वज़ीर आज़म की तरफ से जो है आज चारों सूबों के लिए हिदायत जारी हुई हैं कि अगवानियों को जी किसी भी तरह जो है वतन वापस भेजा जाए। फिर वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत जो है आला सतह का इजलास हुआ, वज़ीर आला KP शिरकत नहीं करते। तो कहें कि आप एक तो जो मौजूदा हालात हैं उससे कासिर हैं समझने के लिए कि जी विफाक की तरफ से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उनका हिस्सा नहीं भरेंगे, अगवानियों को नहीं निकाला जाए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत से बात की जाए, तो कैसे आगे बढ़ेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, मैं कोशिश करूंगा PCR को कहूँगा कि आवाज़ बढ़ा दें तो उनकी मेहरबानी होगी, काफ़ी देर से कह रहा हूँ। आ रही है आपको? जी अब आ रही है। जी बिल्कुल। देखें, इस सारी सिचुएशन का जिसका आपने अहाता किया अपने इनको में मौजूदा सूरत हाल में इस बात से तो हम एग्री करते हैं कि जो हमारे आए हैं गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम जो भी गैर मुल्की बाशिंदे हैं उनको तो बिलफोर अपने मुल्क जाना चाहिए, हम को इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि जिस जगह पे सोरिश है, जहां पर इस तरह के इंसर्जेंसी है, उन जगहों के जो स्टेक होल्डर है उनको एतमाद में लेने की जरूरत है ताकि ये जो अमल है ये कामयाबी के साथ हमकिनार हो। हमारी जो 2018 से 2023 तक की जो हमारी गवर्नमेंट रही है, आप उसको देख लीजिएगा कि उसमें अमन अमान की सूरत हाल KP में कितनी बेहतर रही है। अब इस वक्त हम अपने मुल्क में अगर पूरे चारों सूबों में, 5 सूबों में, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और वो कश्मीर को मिला के अगर हम देखते हैं तो कश्मीर में लोग सरापा एहतिजाज है, पंजाब में लोग सरापा एहतिजाज हैं, बलूचिस्तान में की सूरत हाल आपके सामने है, ऊपर से KPK में भी हालात ऐसे हैं। हमने वक्त बेतहाशा महाजिज खोले हुए हैं और उसके ऊपर जो है हम सर साहब थोड़ी देर के लिए मैं आपको थोड़ी माजी में ले जाऊंगा। वजीर आजम बानी PTI थे, साथ ही रहिएगा, मैं आपको थोड़ा माजी में लेके जाना चाह रहा हूँ। वजीर आजम बानी PTI थे आपके, वजीर खारजा शाहमूद कुरैशी साहब थे। आप उस वक्त कह रहे थे कि जी इनसे बातचीत की जाए, यानी कि 101 आप मुल्क के डिसीजन मेकर थे। जेलों में से कई तालिबान के रहनुमाओं को छुड़वाया गया, उनको बाइज्जत बरी किया गया, मुआहदे किए गए। ये आपका जो मैं रिकॉर्ड है दुरुस्त करना चाहता हूँ। हमारी हुकूमत जब जिस 2022 में जिस वक्त गई, उसके बाद शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नेशनल इलेक्शन प्लान में सब मिनट्स आप निकालें, उसमें असद कैसर साहब मौजूद थे, उसमें खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे और तमाम बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे,
बाजवा साहब मौजूद थे, फैज हमीद मौजूद थे, उनके मिनट्स निकाले, वो इस बात को इंडोर्स कर रहे थे कि हमने न सिर्फ तालिबानों से बात करनी है बल्कि तालिबान को यहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए कोई 10 अरब का फंड भी रखा गया था। तो ये नेशनल एक्शन प्लान में हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद शाहबाज की जो इंतजामिया है ये उनका मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। आपका मौक़िफ़ बड़ा अहम है, मगर मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त भी इसको करेक्ट कीजिएगा जरूर। नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास भी सारी चीजें सामने ही हैं। जी। उस वक्त अगर आपको यकीन नहीं आए तो मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा। शामून कुरैशी साहब की यूनाइटेड नेशन 2019 में मैं उनके साथ 18 में साथ में था, शामून कुरैशी के साथ यूएस में, फिर 19 में मैं आपके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के बानी पीटीआई के साथ थे, तो भी उस वक्त आपका दोनों का जो है बड़े अहम जो आपकी क़यादत है, आला क़यादत, उनका नुक्ता नज़र यही था कि जी नहीं, तालिबान से बात की जाए। उस वक्त हमने बन्नू जेल की भी बात की, सवात से भी बात की, जो तालिबान थे उस वक्त, उन्होंने कहा नहीं जी हमने बात की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड है कि जो लोग जो यहाँ से बलूचिस्तान चले गए थे तहरीक तालिबान के, उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपने घरों में वापस आएँ, उनसे बातचीत हो। तो ये तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो सारी चीजें मैं आपकी इनकार तो नहीं कर सका, मैं तो नहीं करता, लेकिन आप इस बात को करेक्ट करें कि उस वक्त की जो हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे जो आर्म फोर्सेस थे, हमारी जो अपोजिशन की पार्टियां थी, सब एक पेज पे थी नेशनल एक्शन प्लान, यानी कि फैज हमीद साहब और उस वक्त की जो क़यादत थी, बाजवा साहब उस वक्त के वजीर आज़म, उसी वक्त के वजीर खारजा, वजीर दिफा, यानी कि सब एक ही पेज पे थे, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आज सोहेल आफरीदी साहब वजीर आला केपी की अदम शिरकत जो थी, बड़ा अहम इजलास था, तो ये कहें कि ये एक वजीर आला के मनसब पे बैठे हुए एक शख्स को, एक सूबा जिसमें रोज़ाना हमारे अफवाज पाकिस्तान की, एफसी की, रेंजर्स की, पुलिस की और आम शहरियों की डेड बॉडियाँ दुश्मन भेज रहा है और खारजी भेज रहे हैं, और अफगानिस्तान में जो है रॉ के जो फंडिट लोग हैं वो भेज रहे हैं, और उसके बावजूद इतना नॉन सीरियसपन है कि वज़ीर आला शिरकत से इनकारी कर देते हैं कि वो शरीक नहीं होते। तो ये एक बायसे शर्म नहीं है? आप नहीं समझते कि वज़ीर आला को जाना चाहिए था? देखिए, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको समझने की जरूरत है हमें। जब हम बात करते हैं वफाक की और हम जब बात करते हैं इतिहाद की, तो हमें उस वक्त इस बात को भी हमें मरुए खास रहना होगा कि हमारे जो लीडर है, पाकिस्तान के सबसे मशहूर लीडर है, पॉपुलर लीडर है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैंडेट रखने वाला आदमी जेल में है, और हमें उनको, अगर आप उसको पेरोल पे रिहा करके अगर वो आप उनको इस बात की इजाजत दें कि वो बातचीत करे, वो आप उसको दे नहीं रहे। सरहद बुलंद खान साहब, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, मगर ड्यू रेस्पेक्ट, मुझे बड़ा अफसोस और दुख के साथ ऑन ईयर मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कहना पड़ेगा कि जब एक दहशतगर्द जो है हमें अपने नौजवानों की, अफवाज पाकिस्तान की 28 से ज्यादा डेड बॉडियां भेजें और एक सिविलियन को मारें, और आपका नुक्ता नजर उस वक्त भी हो जब जंग मुसलत की जाए, और उस वक्त ये आपका नुक्ता नजर, ये बायज़े शर्म है, मुझे शर्म आती है कि आप जैसे मेरे अच्छे दोस्त हैं आप, मगर पीटीआई के अंदर से ये जवाब आया कि जी हमारा नुक्ता नजर ये, भाई अभी हमारे ऊपर जंग मुसलत की गई है, हमारे शहरियों को मारा जा रहा है, हमारे फौजियों को मारा जा रहा है, अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान हमले कर रहा है, चौकियों पे हमले कर रहा है, उसके बावजूद आपका कह रहे हैं कि नुक्ता नजर ये कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, उनको पेरोल पे छोड़ा जाए, उसके बाद हम देखेंगे। नहीं, देखे ना आप, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब ने बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया। आपने जो फौजी, हमारे जो फौज के जवान लड़ रहे हैं, शहादतें आ रही हैं, बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया। जो औरंगजेब में 11 हमारे जवान शहीद हुए, और बहुत ही रंज का इजहार किया, लेकिन साथ ये ऑफर भी की कि नहीं सरहद बुलंद खान साहब, अगर इसी जगह पर कुछ फिजा चेंज होती और यहाँ पर आप ही की हुकूमत होती और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती, तो आप उनको कज्जा चबा जाते। मुझे ये बड़ा अफसोस होता है कि इस वक्त जहां पे डेड बॉडियां उठा रहे हैं, जिस वक्त वजीर खारजा हिंदुस्तान में बैठकर जो है वो वहां पे ललकारा है तालिबान का, और वहां से जो है जंग मुसलत की जाती है, और आप डिमांड करते हैं कि जी नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे क्योंकि बानी पीटीआई को पेरोल पे छोड़ दें। यार ये तो मजाक है मुल्क के साथ, तारीख के साथ। ठीक है, आज एक दूसरे से आप करें, मगर आने वाली नस्ल आपको माफ नहीं करेगी। बानी पीटीआई को पेरोल पे छोड़े या ना छोड़े, वो तो इस वक्त की गवर्नमेंट की वो तो आप दीद है, लेकिन जरूर हमारे जो पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, अवामी राय जिसके पास है, जिसको गवर्नमेंट करने का अख्तियार दिया गवर्नमेंट ऑफ
अवाम ने, जमूर ने, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, आप ऐसे एक बंदे को किस तरीके से पूरे मंजरनामे से गायब रखते हैं, उनकी मशावरत लिए बगैर? यानी कि आपके घर में आग लगे, आप बजाय फायर ब्रिगेड को और कॉल करने के लिए या आग बुझाने के लिए मट्टी और पानी के इस्तेमाल करने के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं जी, पहले जो है पेरोल पे बानी पीटीआई को छोड़े, भली आग घर जलता रहे। यार ये तो आपने लतीफा सुना दिया मुझे। शामिल करें हम ऑन ईयर है ना, हम कह रहे हैं आप हमें भी मशावरत में शामिल करें। हम तो वो कर रहे हैं ना, आपके वजीर आला आज नहीं आए। मैं इसी पे तो आज एहतजाजन और दुखी हूं कि आप के केपी के अंदर इतनी डेड बॉडियां और लाश उठाए जा रहे हैं। शहीद हमारे जो है अफवाज पाकिस्तान के लोग शहादत शहीद हो रहे हैं, और उसके बावजूद जो है आप कह रहे हैं कि नहीं जी, पहले हमारी ये बात मानी जाए, और वो अदालत को खत लेके जा रहे हैं। ठीक है, अपने शहीदों पे हमें फख्र है और हम अपने शहीदों को सलाम पेश करते हैं। अपने सर ये लफाजी बात नहीं चलेगी कि सलाम पेश करते हैं, और दुख है, अफसोस है, बयान है, ट्वीट है। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, मैं बड़े आज रंजीदा अंदाज में ये बात करने पे मजबूर हूँ, क्योंकि मेरा सॉफ्ट रहा है तमाम दोस्तों से मुकामला, बातचीत का सिलसिला। कभी भी मैंने जो है ना तलख इन चीज़ों से बड़ी गुरेज की है, मगर जब मेरे नौजवान जो है वो लाड़काना में, दादू में, सक्कर में, पेशावर में, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में उनकी डेड बॉडी आती हैं, जब उनकी माएँ जो आज उनको दफन करके, क्या वो इंतज़ार करेंगी कि जी बानी पीटीआई पेरोल पे आज़ाद हों तो फिर कोई केपी फैसला करेगी? विफाक ने तो अच्छा फैसला किया, मैं उसको सराह रहा हूँ, मगर ये अफसोसनाक बयान नहीं है पीटीआई का। उसकी वजह यह है कि जब तक गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर रहे, कोई भी फौजियों की अगर फ्यूनरल होती थी, नमाज जनाजा होती थी, उसके अंदर वो नहीं जाते थे उसमें। और अब देखिए वही कन्फ्रंटेशन जो है, जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं उन्होंने भी वो कन्फ्रंटेशन शुरू कर दी है। और ये पीटीआई का हमेशा ये मौकफ रहा है। आपने देखा होगा कि आईएमएफ के मुआहदे के वक्त जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को जा रहा था, इनके लोग जो थे वो आईएमएफ के दफ्तर के बाहर कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को आप जो हैं वो कर्जा नहीं दीजिए। इसी तरह जब पाकिस्तान की मईशत सही नहीं थी, पीटीआई के बानी ने ये कहा था कि पाकिस्तान में आप रेमिटेंसेस जो हैं वो नहीं भेजें, और ये भी अब ये करने जा रहे हैं। और आप देख लीजिएगा दूसरे सूबों में ये एहसान फरामोश है अफगानी, इनको जितनी जल्दी हम यहाँ से निकाल दें ये हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि जो आदमी एहसान, जिसने 40 साल में एहसान नहीं माना, आप सोचते हैं कि वो मानेगा एहसान? तो तीनों सूबे जो हैं वो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कोई अफगानी अब उनके सूबे में नहीं रहेगा। मगर ये चीज मैं केपीके के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी भी इनके लिए, अफगानियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। बल्कि इमरान खान ने तो ये भी कहा है कि आप मुझे पैरोल पे छोड़ दें और मैं ये सब मसले को हल करा दूंगा। उनके पास ऐसी क्या गिदर सुंडी है कि वो पेरोल पे अगर वो रिहा होते हैं तो उसके बाद सब हालात सही हो जाएंगे और तालिबान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को खत्म कर देंगे। खुदारा, तालिबान इस वक्त जाके इंडिया की गोद में बैठे हुए हैं। सब फाइनेंसिंग जो आ रही है इस वक्त वहां पे, जितनी भी आ रही है फाइनेंसिंग, वो सब इंडिया से उनके पास आ रही है। मिर्जा साहब, मैं यहाँ पर मैं खता कलामी माफ कीजिएगा मिर्जा साहब, यहाँ पे ये जुमला करना जरूरी है शामिल। शायद हमारे जो दोस्त हैं बड़े अच्छे, सर बुलंद खान साहब, वो कराची में बैठे हुए हैं, वो इंडियन टीवी चैनल नहीं देखते, इंडियन नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को वॉच शायद नहीं करते, हम करते हैं। वो इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी हम फंडिंग कर रहे हैं, हम ड्रोन देंगे, हम पैसे देंगे, हम उस हद तक जाएंगे जहां तक पाकिस्तान को जो है डैमेज कर सकें, उनके न्यूक्लियर को डैमेज कर सकें, इस्लामाबाद पर हमला हो सके। केपी जो है वो पाकिस्तान से टूटकर और अफगानिस्तान से मिलने के लिए जो है वो तैयार है। ऐसी ऐसी खबरें और ऐसे ऐसे जो है टॉक शो और उनकी मीडिया में जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो अक्कासी करती है। तो मैं तो कहता हूं कि शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये चीज़ें नहीं देखती। माफ़ कीजिएगा, मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे रोका कि ये बड़ा ज़रूरी था बताना सिंध के अवाम को और पाकिस्तान के लोगों को कि हिंदुस्तान का जो नुक्ता नज़र है वो ये है। देखिए, दूसरी चीज़ जो है मुगैरी साहब, मैं आपको बतलाऊं कि ये अफगानी जो हैं ये बिल्कुल रॉ का हिस्सा बन गए हैं। आपको पता है कि ईरान में भी जब इजराइल ने हमला किया तो सबसे ज्यादा जो जासूस पकड़े गए वो अफगानी थे। अब ईरान में भी ये हो गया कि उन्होंने सब जितने भी अफगानी थे उनको वहां से निकलने का हुक्म दे दिया है
और वो कोई अफगानी कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन के ऊपर नहीं देखना चाहते। तो ये तो प्रूवन फैक्ट जब है तो हम उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखे, हमने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रखा है। उन्होंने जो बेहुरमती की है हमारे फौजियों की लाशों की, वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूं कि बिल्कुल उससे सर, हर मैं तो कह पाकिस्तानी रहा था को कि कितना सदमा हुआ है। खून के आंसू बहने चाहिए थे। तमाम पाकिस्तानियों को दिल जो है रंजीदा है उनके लिए। हिंदुस्तान का ठीक है, वो हमारा दुश्मन है, मगर ये लोग तो मुसलमान होने के साथ साथ 40 साल की जो हमारी खिदमत थी चारों सूबों के लोगों की, सबसे ज़्यादा कुर्बानी 9/11 के बाद देखी जाए तो हमारे पाकिस्तानियों की थी, पाकिस्तान की अफवाज की थी, पाकिस्तान के मेहमान नवाज लोगों की थी, और उन्होंने हमें नतीजा जो दिया वो बड़ा तलक है। मैडम मैं आपकी जानने पाऊँगा, फरमाइएगा। आज बड़ा रंजीदा और दिल दुखी है जो कि मिर्ज़ा साहब भी कह रहे हैं कि हमारे नौजवानों की जिस तरह से बेहरुमती की है, उनकी डेड बॉडियों की, जिस तरह से हमारे ऊपर हमला किया है, जिस तरह से हिंदुस्तान फंडित ये रॉक है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और जो दाइश है, अलकायदा है, तालिबान मानने से इनकार ये कि नहीं जी हमारे पास तो कोई सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती। तो भाई ये कौन कर रहे हैं? अगर आपके पास इतना क्या कहते हैं ताकत नहीं तो फिर छोड़ दें अफवाज पाकिस्तान को, करके दिखाते हैं, हमने किया भी है। अब तक देखिए ये प्रॉक्सी वार शुरू हो गई है। यकीनन पाकिस्तान अफवाज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, आपके सामने दुनिया ने माना। और फिर खारजा पॉलिसी में आपकी जो चीजें बेहतर हुई, बांग्लादेश आपका दोस्त बन गया, बहुत सारे कंट्रीज जिनसे आप दूर होते गए, वो खारजा पॉलिसी के बाद आपकी बेहतर स्ट्रेटजी की वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो, फिर अभी नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी उनकी पूरी टीम जो है वो कंटिन्यू चीजें जिस तरह कर रही है, खालिजी पॉलिसी आपकी बेहतर हो रही है। यकीनन इंडिया आपका दुश्मन है, एक तो आपने उनको मात दी है, आपने जंग जीती है, दुनिया को बता दिया है, तो वो कोई कुछ ना कुछ तो करेगा। और उन्होंने जो है ना अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया, अफगानियों को इस्तेमाल कर रहा है, और उसको और वो इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त जो हो लग रहा है कि ये सारा सारा गेम जो है ना वो इंडिया का। अब वो जब वो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है तालिबान को, अफगान को इस्तेमाल कर रहा है, उसमें बैठ के अगर हमारे पाकिस्तान में बैठ के पॉलिटिकल पार्टी के लोग और जिस तरह अभी साहब एमपी बुलंद खान साहब बात कर रहे हैं, तो ये अजीब मंतक है कि आप बैठ के मुल्क के खिलाफ जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें, लॉजिक दे, रीजन दें कि नहीं ऐसे नहीं वैसे हो, ऐसा नहीं हो ऐसा हो जाए, क्लियर पॉलिसी रखे। क्या चाहता है इमरान खान साहब? क्या चाहता है कि इस वक्त भी वो चाहता है कि मैं निकलूंगा तो फिर चीजें मैं बेहतर करूंगा, अलादीन का चिराग उसके पास है, क्या है, गुड तालिबान बेड तालिबान। और दूसरी बुलंद साहब ने कहा कि एक पॉलिसी बनी थी जिसमें बैठ के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और तमाम लोग बैठे थे, उन्होंने कहा था 10 मिलियन। उनको याद होना चाहिए कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क्लियर स्ट्रेटजी है तालिबान के हवाले से, कभी हमने नहीं कहा गुड तालिबान बेड तालिबान। शहीद रानी की शहीद होने से पहले और शहीद हुई थी तभी भी और मैं समझता हूं इतना कि बड़ा सबसे फैक्टर ज्यादा था, सबसे तो ज्यादा कभी भी नुकसान जो है हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही पाकिस्तान पीपुल्स तालिबान से पार्टी मिला। को हम हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं कि जी, ये कौन सा तालिबान, गुड तालिबान बेड तालिबान। हमारे पास तालिबान है वो दहशतगर्द है, कुछ इस इलेक्शन तरह कैंपेन आपको नहीं मारता चलाने है। दी गई, और अवामी वो नेशनल कभी भी पार्टी को नहीं चलाने दी गई, उसके पंजाब पास के है ही अंदर, नहीं। वो पाकिस्तानी सिंध के पाकिस्तानी अंदर, अफवाज को केपी जिस के तरह अंदर, मारता है, बलूचिस्तान पाकिस्तानी के शहरियों अंदर। को मारता है। बिल्कुल वजह तो मैं फरमाएं। समझती हूँ, बिल्कुल मैं तो समझती हूँ कि ये जो बैठ के इस तरह की मीडिया पे बैठ के नेशनल चैनल पे, इंटरनेशनल चैनल पे बैठ के बात करते हैं, इनको तो मैं समझती हूँ कि चैनल पे बैन होना चाहिए कि आप किस तरह बात कर कहाँ रहे हैं, कहाँ किस बैन तरह बैठ लगाएंगे के आप? ये वो बात फिर कर रहे हैं वो कि कहते भाई हैं कि आप हमारी ये बात बयानिए कर रहे को हैं कि बयान भाई करने नहीं से हम फिमरा सोचेंगे, हमने रोकता ये है, क्या लॉजिक नहीं हुकूमत दे। रोकती है, विफाक। जो हम तो जो प्लेटफॉर्म गलतियां फराहम हुई करते हैं कि जी उनको आए बात करें। खुदा के लिए सुधारे, ये नहीं करे कि भाई अभी भी आप सोच रहे हो कि वो मार रहा है बैठ के आपको और आप अभी तक कह रहे हो कि भाई उनको उनको मौका दें। लानत है इसी सियासत पे। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक ते वञूं, वापसि ईंदासीं त वॾा अहम ॿ नुक़्ता जेके आहिनि उहे उनखे अचे वापसि महिमान जे साम्हूं रखंदासीं। हिकु, रावलपिंडी दहशतगर्दी तोड़ अदालत अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करे पेश करण जा जेको आहिनि इक़दामात जारी कया आहिनि, हुकुम जारी कया आहिनि। ॿिए तरफ़ पंजाब काबीना TLP ते पाबंदी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी ऐं समरी जो है विफ़ाक़ जे हवाले कई आहे। इन ते बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो नुक़्ते नज़र इहो आहे त उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई न कई वञे। वापसि ईंदासीं त इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु बार वीर के पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पे चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया वॾनि फ़ैसिलनि ते। अॼु ॻाल्हि कयूं पिया तालिबान जे उन पाकिस्तान जे मथां जेका जंग मुसलत कई वई आहे, उनजो पाकिस्तान भरपूर जवाबु ॾिनो आहे। सीज़फायर जी ॻाल्हि कयूं त जेको शाम 48 कलाक पूरो
थी चुको हुयो। उन में मज़ीद वधीक जेको तालिबान जे तरफ़ों महिल ख़बर अचे थी, मुख़्तलिफ़ ज़राए इब्लाग इन ॻाल्हि खे कोट कनि था त वधीक उन में जेको आहे सो पाकिस्तान खां टाइम वरितो आहे अफ़गानिस्तान जे तरफ़ों। पाकिस्तान टाइम ॾिए थो या नथो ॾिए, इहा वॾी अहम ॻाल्हि आहे। पर हिन सां गॾोगॾु मां वापसि रखियो सुवाल, त जॾहिं वापसि ईंदुसि त मोज़िज़ महिमान जे साम्हूं सुवाल रखंदुमि त हिकु तरफ़ पंजाब काबीना TLP जे मथां मज़हबी जमात आहे, हुन जे मथां जेको आहे सो पाबंदी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे ऐं उनजी विफ़ाक़ खे समरी जेको आहे सो उनजे हवाले कई आहे। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो बि नुक़्ता नज़र इहो ई आहे त TLP सां ॻाल्हियूं थियणु खपनि। थोरी देरि पहिरियां विफ़ाक़ खे समरी मोकिलण जी जेका ख़बर आहे उहा पंजाब जी वज़ीर इत्तलात उज़मा बुख़ारी साहिबा पाकिस्तान जी मीडिया खे बि ॾसियो। हुन में वाज़े तौर ते बयानु कयो त कहिड़ी रीति जेको आहे सो पंजाब जे अंदरि जेको आहे सो तशद्दुद कयो वियो, मारियो वियो। गज़ा जे लाइ बिल्कुलु फ़लस्तीन जे लाइ इहो एहतिजाज न हुयो। जेका लिस्ट ॾिनी वई उन लिस्ट में वाज़े तौर ते उहे माण्हू जेके TLP सां वाबस्ता हुया, गिरफ़्तार हुया, उनजी रिहाई जो मुतालबो हुयो। इहे जेके सवाल हिन वक़्तु पंजाब खणे पियो, उन ते भी किथे न किथे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भी एतराज़ है। मिर्ज़ा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। समझते हैं कि पंजाब हुकूमत और PMLN की जो पंजाब में हुकूमत है, उज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि हमने जो है TLP पे पाबंदी की जो समरी है वो इरसाल कर दी है, दे दी है विफाक को। इन पर तो बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, उनके मदारस पे, उनकी तमाम उन ऑफिस पे, उनकी सियासी एक्टिविटीज़ पे और मजहबी एक्टिविटीज़ पे। इवन के 144 के तहत किसी भी मजहबी और सियासी जमात को पंजाब के अंदर जलसे करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि 1600 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर जो है और पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मी हैं और कई जो है इसमें शहादत भी हुई हैं पुलिस वालों की। और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे भी नुक्ता नज़र ये है कि TLP से बात करनी चाहिए, उनको जो है इस तरह से आप दीवार से नहीं लगा सकते। आफ्ताब साहब, देखिए, TLP ने ये साबित कर दिया है कि वो ना तो सियासी जमात है, ना मजहबी जमात है, बल्कि एक दहशतगर्द जमात है। ऐसे में जब गजा के अंदर जो है वो खुशियां मनाई जा रही थी कि वहां पे सीज फायर हो गई है और फलस्तीनियंस जो थे वो लौट के आ रहे थे, एक जमात, पूरी दुनिया में एक जमात थी जो निकली थी कि इस चीज के हम अगेंस्ट हैं, और इनका इतना खतरनाक प्लान था कि अल्लाह ने बचाया। ये क्या करना चाह रहे थे, इस्लामाबाद पहुंचकर अमेरिकन एम्बेसी का घेराव करते ये और फिर उस पर कब्जा करने की कोशिश करते और पूरे दुनिया में पाकिस्तान को इससे बदनामी उससे होती, और जो हमारे कुछ ताल्लुकात में बेहतरी आई है अमेरिका के साथ, वो फिर हम उधर ही चले जाते। तो ये बोल दुश्मन जमात है, और ये सिर्फ पंजाब की आवाज नहीं है कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। आप समझते हैं कि अमेरिका से जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं? मिर्जा साहब फरमाइएगा, क्योंकि आप भी जो है फॉरेन अफेयर्स अबूर पे आपको एक बड़ा तजुर्बा हासिल है। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वो जिस तरह से इंगेज कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को इंगेज कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो समझते हैं कि ये भी एक पॉलिसी हो सकती है उन प्रॉक्सी वॉर की, हिंदुस्तान की और ऐसे लोगों की जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की नज़दीकियां ना हो सकें? देखिए, मैं आपको बतलाऊं, क्योंकि मेरा हर वक्त मैं खुद मोरक्को का कौंसल जनरल हूं और मेरा उठना बैठना होता है डिप्लोमेट्स में। कल ही मैं एक कौंसल जनरल के साथ बैठा था और वो ये कह रहा था कि सब ममालिक दुनिया के परेशान है कि पाकिस्तान ने ट्रंप पे क्या जादू किया है। अभी आपने देखा शर्म शेख के अंदर दुनिया के 30 ममालिक के लीडर खड़े थे और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप आए और कुछ वर्ड्स कहिए। मतलब ये बहुत बड़ा एक एजाज पाकिस्तान को मिला है। और इसी तरह उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल का जो था उनका भी नाम लिया। तो देखिए, इस वक्त इंडिया आइसोलेट हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, और इस वक्त पाकिस्तान में ये लफ्ज यूज करूंगा कि पाकिस्तान इज शाइनिंग। और जो हमारी पॉलिसी रही है कि हमारे चाइना के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम अमेरिका को, ट्रंप को, जो दुनिया का मोस्ट डिफिकल्ट सदर है, वो हमारे तारीफें करता फिर रहा है। और देखिए, हम तारीफों में इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल, मगर सर हमारी कुर्बानियां भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पता है, इंशाल्लाह बहुत जल्द यूएस इंतजामिया को पता है कि पाकिस्तान की अफवाज की, सिविलियन की कुर्बानियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते, वो मानते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज ये हो रही है कि ये आपने देखा है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ ये ताल्लुकात ये गले मिलने तक और हाथ मिलाने तक नहीं है। इंशाल्लाह
बहुत जल्द आप ये खुशखबरी भी सुनेंगे कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर असलाह की फराहमी की जो पाबंदी लगा रही थी उसको भी मतलब हटा लिया जाएगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को आप देखेंगे सर कि वो असलाह मिलेगा जो पाकिस्तान की बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि वो अमेरिका उसको प्रोवाइड करे। मगर ये लोग जो ताल्लुकात, अब देखिए आपने कभी सोचा है कि वाई दे वांटेड कि हम अमेरिका की एम्बेसी पहुंचे? भाई आपको कुछ करना है, आप मीनारे पाकिस्तान चले जाएं, किसी और जगह चले जाइए। अमेरिकन एम्बेसी का करने का सर मकसद अमेरिकन ये एम्बेसी हो, था कि कौंसल जनरल किसी कराची हो, तरीके से अगर उसमें डिप्लोमेट्स खबर को बनती ना, उसकी खबर बनती, इंटरनेशनल खबर बनती, और दुश्मन यही चाह रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो नजदीकियां हुई हैं, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बिल्कुल कहा, जो और ये उसकी था कि नजदीकियां अगर जो एक हुई दो हैं को खुदा ना उससे खास्ता कोई सपोताज तो जानी करना ही करना है ना इन अमेरिकन का हो मजहबी जमातों जाता, ने। कोई बिल्कुल जानी आपका हाँ, दुश्मन का, हमारे अमेरिका का कोई जानी अगर हमारा नुकसान हो जाता, तो ये देखिए कि ये लोग मुल्क के दोस्त नहीं हैं। ये ऐसे वक्त पे जब हमारे पे अफगानिस्तान जो है हमला कर रहा है, हमारे फौजियों की लाशों की बेहुरमती कर रहा है, ये जनाब अमेरिकन एम्बेसी का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। इन पे पाबंदी चाहिए, और ये सिर्फ आवाज बिल्कुल पंजाब की नहीं है, ये सिंध की भी है, ये बलूचिस्तान की ठीक है भी है, सर। मैं और हर सूबे की ये मैं जो है हिरसो आवाज साहबा है हैं कि हमारे साथ, और हिरसो आपने देखा साहबा हैं, है मैं कि उनके वाइंड अप घर की से तरफ जा रहा हूँ। कितना करोड़ों रुपए निकले हिरसो हैं, साहबा हैं। कितना किलोग्राम जो है वो गोल्ड निकला है, कितनी घड़ियां निकली हैं। क्या कोई उनसे पूछे कि बिल्कुल तुम तो सादा तबीयत के लोग थे, क्योंकि तुम रिलीजियस एक पार्टी हो, ये सब पैसे कहां से आए हैं? ठीक है और हिरसो अगर साहबा, इसके अंदर डेप्थ में हिरसो गवर्नमेंट जो साहबा है वो क्या इसको समझती है कि पंजाब के इन्वेस्टिगेट अंदर करती है, टीएलपी के तो ऊपर जो आप ये पाबंदी देखेंगे की कि कोई दुश्मन मंजूरी ने दे दी है? इनको ये पैसे जो है प्रोवाइड किए हैं। जी हिरसो साहबा हैं हमारे साथ। अच्छा चले, मैं जानना चाहूँगा सरबुलंद खान साहब, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ये समरी इसलाह की गई है, मंजूरी दे दी गई है टीएलपी पे पाबंदी पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? जो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि उनका तो यही बयानिया था कि अल्लाह ना करे वो इस्लामाबाद पहुँचते और अमेरिकन एम्बेसी पर अगर ये दावा बोलते और ऐसा कोई वाक़या हो जाता तो वो तो बायज़ शर्म होता, क्योंकि इस वक्त तो कहीं ना कहीं एक सुपर पावर अमेरिका जो है हमारा अच्छा दोस्त, और जो इस वक्त नज़दीकियाँ हुई हैं उसके नताइज बिल्कुल उससे बरअक्स होते। हम इस बात पे तो इत्तेफाक करते हैं कि ये जो चढ़ाई की सियासत है, जिसमें बिला वजह की, बगैर किसी ठोस वजूहात के इस तरह के चढ़ाई नहीं करनी चाहिए जो टीएमसी ने किया है, हम इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन जो कत्लो गारत हुई वहां पर, जो फायरिंग हुई है, जो लोगों को शहीद किया गया, जो लोगों को जख्मी किया गया, आपने जो सिविलियन है जिस पर पंजाब हुकूमत ने जो तशद्दुद किया है, हम तो भरपूर इसकी मजम्मत भी करते हैं। मगर इसकी भी तो मजम्मत करें ना, जो पंजाब पुलिस के नौजवानों को मारा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उसकी भी मजम्मत करिएगा। खून बहाया नहीं जा सकता। बिल्कुल हम चाहते हैं कि 26 नवंबर का चलें, ये जो टीएलपी के साथ जो सानिया है उसका, और दीगर जितने भी हादसा हुए हैं, 9 मई का एक जुडिशल कमीशन मुश्तरका बनाया जाए, और इस पर जो लोग मुलविस हैं, अगर मॉडल टाउन के ऊपर लोगों को सजाएं दी जाती, ठीक है। जो सैकड़ों लोगों की। सरबुलंद खान साहब, वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे माजरत खा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन हमारी बड़ी मेहरबानी मिर्ज़ा अख्तियार इश्तियाक बेग साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर रहनुमा, हमारी बड़ी मेहरबानी तर्जमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिरसो साहब, हमारी बड़ी मेहरबानी फैसले जी घड़ी में गाल कई से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अफ़गान खे निकाली वारो फ़ैसिलो ऐं चइनी सूबनि जे वज़ीर आलान खे हिदायत त कहिड़ी बि रीत जेको आहे सो अफ़गानी जेके बि सूबनि में मौजूदु आहिनि उन्हनि खे इंतज़ामिया तौर ते उन्हनि जो यकीनी निकाली बणाई वञे, उनखे कढियो वञे। इन सां गॾोगॾु वज़ीर आला KPK जी शिरकत न थियण ते यकीनन ई हिकु वॾो अहम सवाल पैदा थिए थो त वज़ीर आला KPK सोहेल आफरीदी इन इजलास में शिरकत छो न कई। इहे वॾा सवाल हुआ, अॼु रखियासीं। सूमर ताईं आफ्ताब मोहर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।